नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिना थके बिना रुके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटका देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अशोक चौहान का बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के प्रति नरम रवैया लगातार नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अशोक चौहान कांग्रेस हाईकमान से काफी ज्यादा नाराज है और वो पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत जल्द बड़ा झटका लगने वाला है? आज इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबरें सामने आ रही है कि अशोक चौहान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह तो बहुत सारी है। अशोक चौहान बहुत समय से नाराज चल रहे हैं। ये सरकार बनाने के बाद जब तीन पार्टियों की सरकार बनी थी, जिसमें सोनिया गांधी के कहने पर शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई, फिर उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात हुई और फिर उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाए। उस समय भी अशोक चौहान नाराज इस बात के लिए नहीं थे कि गठबंधन क्यों की गई, इस बात के लिए नाराज थे कि ये गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका कितनी है, कांग्रेस को कोई इम्पोर्टेंट पद क्यों नहीं दिया जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसे मंत्रालय चाहिए जो मंत्रालय उनके जिम्मेदारी के लिए हो और उनके कद के अनुसार हो, क्योंकि वो पहले से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दो मुख्यमंत्री जिस पार्टी में अभी पूर्व मुख्यमंत्री है, उस पार्टी को छोटे छोटे मंत्रालय दिए जा रहे हैं। उस पर काफ़ी समय तक विवाद चला था। पृथ्वीराज चौहान ने तो छोड़ दिया कि हम मंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके कद के हिसाब से कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन अशोक चौहान ने मजबूरी में मंत्रालय संभाल लिया था। ये विवाद के जड़ रही और उस बीच भी वो बार बार इस बात के लिए नाराज़गी जताते रहे कि इस सरकार में कांग्रेस की भूमिका बहुत कमज़ोर है। कांग्रेस जो उसको जिम्मेदारी दी जा रही है वो एनसीपी और उद्धव ठाकरे, जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के रहमो करम पर सारी जिम्मेदारियां हैं। इनके विधायकों को, इनके जो मंत्री हैं उनको भी किसी भी बड़ी बैठक में शामिल नहीं किया जाता, निर्णय लेने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता है। तो पहली वजह तो यही रही कि सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस के नेताओं को भाव नहीं दिया गया और उससे अशोक चौहान इसलिए नाराज थे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का उस सरकार में शामिल होने का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। दूसरी बड़ी वजह यह हुई कि वहां पर जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया? नाना पटोले को। नाना पटोले बहुत ज़्यादा समय से कांग्रेस में नहीं है, करीब करीब 4 साल हुआ है। 2018 में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जब उन लोगों जैसे वरिष्ठ नेता पहले से हैं, तो नाना पटोले जैसे नेता को, जो कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, यानी बाहरी नेता जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और ऐसे नेताओं को जो सालों से कांग्रेस में हैं उनको कम महत्व दिया जा रहा है। ये एक बड़ी वजह रही जो अशोक चौहान बार बार अपनी नाराज़गी जताते रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब बाहरी नेताओं को भाव देना है तो हम भी किसी के लिए बाहरी बन जाए। यानी कि अगर वो दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उन्हें इससे ज़्यादा, कांग्रेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में वो बड़े नेता रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं और वो कांग्रेस से अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस के कई और विधायक हैं जो उनके साथ जाने वाले हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले नहीं बल्कि 10 से 15 विधायक उनके साथ जाएंगे। ये तो काफी ज्यादा संख्या है, बड़ी संख्या होगी, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। इंतजार इसी बात का है कि जब एक बड़े मौके पर बड़ा झटका दें तभी असर होगा कि उन्होंने, कांग्रेस आला कमान ने उनको इतने दिनों तक ज़्यादा इग्नोर क्यों किया।
तो ये नाना पटोले के लेकर भी इनके मन में ये खटास रही है कि कांग्रेस के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, बाहरी लोगों को, आउटसाइडर्स को ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और ये सारी नाराज़गी कांग्रेस आला कमान से है, क्योंकि सोनिया गांधी या राहुल गांधी से ये लोग बार बार इस बात का जिक्र करते रहे, लेकिन इन लोगों ने कभी उन बातों को तवज्जो नहीं दिया। पर अगर अशोक चौहान ये कदम उठाते हैं तो ये महाविकास अघाड़ी में तो बहुत बड़ी दरार हो जाएगी। बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी के लिए तो झटका है ही, परेशानी है ही, लेकिन ये सबसे बड़ी जो हार होगी ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की होगी। कांग्रेस में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में नेता छोड़कर जा रहे हैं, और वो सब के सब कहीं न कहीं उनकी नाराजगी का कारण आला कमान का फैसला, यानी कि कोई राहुल गांधी से नाराज है तो कोई सोनिया गांधी से नाराज है, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो या जितिन प्रसाद हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं न कहीं छोड़ने के बाद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करना चाहते थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे। सोनिया गांधी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और राहुल गांधी इग्नोर करते रहे, इसलिए वो पार्टी छोड़कर गए। हाल फिलहाल में जब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने तो भर भर के आरोप लगाए कि किस तरीके से राहुल गांधी का व्यवहार है, एटीट्यूड है, स्थिरता नहीं है, और सोनिया गांधी राहुल गांधी के अलावा किसी और को देख ही नहीं सकती, किसी के प्रति उनका कोई है ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। उनको इस बात की चिंता रहती है कि मेरा बेटा यानी राहुल गांधी मजबूत हो, कांग्रेस की स्थिति जो भी हो। तो अशोक चौहान भी इसी मुद्दे पर, लेकिन राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी मेहनत कर रहे हैं, पर उन्हीं के नेता जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जुड़ेंगे क्या, जब ये प्लानिंग ही ऐसी है कि कर्नाटक के बाद जब महाराष्ट्र में एंट्री होगी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे, तो महाराष्ट्र में एंट्री के साथ संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि अशोक चौहान उसी समय राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दें, क्योंकि लंबा संकेत मिल रहा है उनके पार्टी से नाराजगी का, और जितने बड़े बड़े संकेत हो सकते हैं उन्होंने दिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक सवाल मेरे मन में और आया, उससे समझना चाहेंगे इस यात्रा को भी महाराष्ट्र से क्यों दरकिनार इतना ज्यादा कर दिया गया? देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र अभी तक जो स्थिति रही है राहुल गांधी की जो शॉर्ट यात्रा का, वो उन्हीं राज्यों को टारगेट किया जा रहा है जहां कांग्रेस की संभावना ज़्यादा दिख रही है, या फिर उनको राहुल गांधी को लग रहा है कि वहां जाने से कुछ प्रभाव पड़ सकता है। दो तरह की चीज़ें हैं, एक इंडिकेटिव यात्रा है कि वो दूरी तय करेंगे, 150 दिन मार्ग सड़कों पर रहेंगे, तो उससे एक सांकेतिक तरीके से कांग्रेस की मजबूती मिलेगी, और उन राज्यों में ज़्यादा समय बिताएं जहां पर कांग्रेस के लिए संभावना ज़्यादा है। ऐसे भी जिस तरीके से इग्नोरेंस दिखाया है महाराष्ट्र के लिए इन लोगों ने पिछले 2-3 सालों से, जितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं बार बार इस बात को कहते रहे कि शरद पवार से दूरी बनाओ, शरद पवार से दूरी बनाओ, नहीं तो शरद पवार आपको खा जाएगा। ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमेशा शरद पवार के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, जबकि वहाँ का लोकल लीडरशिप ये चाहता है कि किसी तरह से वो खत्म हो, और उसी में एक अशोक चौहान भी हैं जिनके छोड़े जाने की बात हो रही है, जो 2 साल से इस बात के लिए परेशान थे, और पिछले 3-4 महीनों में यानी कि जून से उन्होंने इस बात के गंभीर संकेत देना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आई कि महाराष्ट्र में कई योजनाओं को प्रतिबंध लगाया गया, पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में, अशोक चौहान के निर्वाचन क्षेत्र में उन योजनाओं को लागू किया गया। ये नरमी क्या दर्शाती है? यही नरमी है इसलिए क्योंकि अशोक चौहान ने इस सरकार के लिए कुछ किया है, शिंदे भाजपा की सरकार के लिए सहयोग किया है। जब विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, हिंडोरे खड़े थे, तो कांग्रेस का एक विधान परिषद का उम्मीदवार हार गया। ये विधान परिषद में हार कांग्रेस की इसलिए थी क्योंकि जो द्वितीय वरीयता के मत थे वो कांग्रेस को नहीं मिल पाए, और कांग्रेस के नेताओं में एक अशोक चौहान के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी भी भूमिका रही है कांग्रेस के एक हराने में। दूसरी बात अगर देखा जाए तो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी अशोक चौहान का इंडिकेशन अलग था। अशोक चौहान यानी कांग्रेस के कुछ क्रॉस वोटिंग हुए थे जिसमें खुद चौहान अगर नहीं किए तो उनके समर्थकों ने किया क्रॉस वोटिंग। उसके बाद जब विश्वास मत की बात आई, जब शिंदे ने
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करना था, तो उस समय कांग्रेस का रवैया क्या था? जब विश्वास मत पर वोटिंग चल रही है तो अशोक चौहान सहित 10 से ज़्यादा विधायक अनुपस्थित थे, यानी कि समय पर वो पहुंचे ही नहीं कि वोटिंग में हिस्सा ले सके। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में नहीं गए, लेकिन विधानसभा में गए तो कुछ समय के बाद देरी से गए। अब इतने एहसान उन्होंने कर रखा है, संकेत दे रखा है। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की भी खबरें आई हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, 2 बार शिंदे के साथ भी मुलाकात हुई। तो ये जो शिंदे के साथ मुलाकात हुई तो उसमें भी अपने क्षेत्र को लेकर इन्होंने कहा था, तो इसीलिए टेंडर लाना था। 10 दिन पहले ही टेंडर लाया गया और करीब 750 करोड़ की परियोजना अशोक चौहान के क्षेत्र में लागू की गई है शिंदे सरकार में। इस बीच जबकि एमबीए के सरकार के समय की कई योजनाएं हैं जो अभी लंबित पड़ी हुई है, अशोक चौहान के लिए ये रास्ता आसान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये बड़ा संकेत है कि अशोक चौहान अब बदलने वाले हैं पाला और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाले हैं, और वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ कम से कम कांग्रेस से 10 से 15 विधायक भी जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि अशोक चौहान भी भगवा दल में एंट्री ले सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हाल के दिनों में कई नेताओं ने कांग्रेस से किनारा करके बीजेपी का दामन थामा है। पिछले 8 महीनों की बात की जाए तो कांग्रेस के 8 बड़े चेहरों ने पंजे से अपना हाथ खींच लिया। अशोक चौहान भी एक बड़े नेता है, बड़ा नाम है। वो अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस आलाकमान पर कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।